Sir, you are doing a good job. I appreciate it. Thanks for it. Please help Dr. Kafil also. डॉक्टर कफील की हेल्प देखिए कर ही रहे हैं, विनय दुबे कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, सब लोग दुआ कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ श्री राम से डेली कि डॉक्टर कफील छूट जाएं। और उनकी धर्मपत्नी ने कहा है कि दुआ करिए। बाकी उनकी धर्मपत्नी कर रही है, उनका परिवार कर रहा है और विनय भाई कर ही रहे हैं। और व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली मैंने एक दो वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने आई हैव ऑफर्ड ऑल हेल्प टू हिज ब्रदर। मेरी अदील भाई से बात हो गई है, 8-10 मिनट की लंबी बात हुई है जिसमें मैंने उनको कहा है कि जब भी ज़रूरत पड़े मेरी लीगल सर्विसेज की, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। बट अभी उनके पास है, उनके पास लॉयर्स की टीम है, आप लोगों को पता ही होगा, वही लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को देखिए उनको डिस्ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, हमें उनको सपोर्ट देना चाहिए। और उन्होंने एक प्रकार का सपोर्ट मांगा है कि हमारे लिए प्रे करिए, दुआ मांगिए। वो दुआ आप लोग मांगिए और हम भी वही कर रहे हैं। जब प्रभु श्री राम को याद करता हूँ तो एक बार ज़रूर कहता हूँ कि डॉक्टर कफील को जल्दी छूटें। तो आप लोग भी दुआ मांगिए, दुआ में भी बहुत शक्ति होती है, दम होती है। और बाकी हेल्प की एज एन एडवोकेट मैंने हेल्प ऑफर करी है। जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी ही कैन रीच आउट टू मी। उनके पास मेरा नंबर है, मेरी बात हो चुकी है अदील भाई से। तो जब भी ऐसा होगा आई विल हेल्प। जस्टिस फॉर संजीव भट्ट, ध्रुव कोहली आई अप्रिशिएट दैट। संजीव भट्ट, मैं बता दूं संजीव भट्ट को भी अभी नहीं, उनके परिवार को साल भर से मैंने उनकी वाइफ को सोशल मीडिया पे नंबर वगैरह तो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन सोशल मीडिया पे उनके पेज वगैरह पे जाके मैंने हेल्प ऑफर करी है। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आपको सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन चाहिए वो संजीव भट्ट को के केस को लेकर के, क्योंकि गुजरात में मेरा मानना है कुछ नहीं हो पाएगा संजीव भट्ट का, हाई कोर्ट लेवल पे भी कुछ नहीं हो पाएगा। आज की तारीख में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा जब भी आपको हेल्प चाहिए हो प्लीज़ अप्रोच मी, रीच आउट टू मी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। उसके बियॉन्ड देखिए हमारी लिमिटेशन होती है, हम हेल्प ऑफर कर सकते हैं, उसके आगे हम नहीं कर सकते हैं, हमारे लिमिटेशन होती है। क्योंकि आप लोग समझते हैं, देखिए मैं एक एक्टिविस्ट के साथ साथ एक एडवोकेट भी हूँ। एज एन एडवोकेट कुछ मर्यादाएँ होती हैं, कुछ लक्ष्मण रेखाएँ होती हैं जिनको हम पार नहीं कर सकते हैं। एक्टिविस्ट के तौर पे तो हम सब कर सकते हैं जो चाहे, विनय भाई कर ही रहे हैं, आपको पता है। डॉक्टर कफील के परिवार ने उनको ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। तो ऐसा जुझारूपन एक एक्टिविस्ट कर सकता है, जो अच्छी बात है। लेकिन हमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हम प्रोफेशन में भी हैं, एडवोकेट हैं, तो कुछ मान मर्यादा रखनी पड़ती है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी बात जजेस की आती है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह की आती है, तो मैं खुल के नहीं बोल पाता हूँ। बोलना तो चाहता हूँ और बहुत सी बातें हैं, क्योंकि मुझे तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं नहीं बता पाता, बोल नहीं पाता, क्योंकि मान मर्यादा की बातें होती हैं। मैंने बोला तो जैसे प्रशांत भूषण के खिलाफ सैकड़ों कंटेम्प्ट पिटिशंस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट करी रहती है, वो उसी में बिजी रहते हैं। 30-30 लाख रुपए के उन पर कॉस्ट इम्पोज हो चुके हैं और होते रहते हैं आए दिन। मैं वैसी चीज़ें नहीं चाहता, वरना मेरा काम खराब होगा। उसके अलावा आपको पता है समाज सेवा में भी मैं PIL से बहुत काम करता हूँ, मेरी करीब 40-45 PILs हैं। तो अगर मैंने भी वैसे ही रेपुटेशन बना ली कि दिन भर मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स ही हो रही हैं, तो फिर मेरी भी ब्रांड वैल्यू और मेरी गुडविल ख़राब होगी, जिससे मेरे जो PIL से जो मैं इम्पैक्ट करता हूँ, जो PIL जीतता हूँ, वो शायद उस पर उतना इम्पैक्ट ना हो। जैसे प्रशांत भूषण जी है, वो 90% PILs पिछले 6-8 साल में वो हार जाते हो। PIL लास्ट उन्होंने कब जीती मुझे पता नहीं, बिकॉज वो 10 PIL हारते हैं तो शायद एक आधा PIL जीतते हैं। उनका इतना ख़राब रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि रेपुटेशन इतनी ज़्यादा एंटी एस्टैब्लिशमेंट। तो चलो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तो मैं भी हूँ, दिन भर मोदी जी को कोसता हूँ, BJP को कोसता हूँ, सही कोसता हूँ। लेकिन जब आप एस्टैब्लिशमेंट को कोसने में एज एन एक्टिविस्ट और सुप्रीम कोर्ट को कोसने में डिफरेंशिएट ही नहीं करेंगे, तो कल फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, और ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिससे आपका जो समाज सेवा का भी काम है, प्रोफेशन ही नहीं समाज सेवा का काम भी हिंडर होगा। तो मैं वैसी चीज़ करना नहीं चाहता हूँ। मैं इसके बारे में कॉन्शियसली
इसी कारण से मैं नो होल्ड्स बार्ड अप्रोच रखता हूँ एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। मोदी जी के खिलाफ जो मुझे सही लगता है मैं बोलता हूँ, भाजपा के खिलाफ जो सही लगता है बोलता हूँ, सरकार के खिलाफ जो सही लगता है बोलता हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मामले में, कोर्ट के मामले में एक लक्ष्मण रेखा है जो एज एन एडवोकेट, एज ए मेंबर ऑफ द बार, एज ए मेंबर ऑफ द प्रोफेशन मैं वो मर्यादा को क्रॉस नहीं करता हूँ, ना करना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। और वो मैं कभी नहीं करूँगा, क्योंकि उससे मेरा लॉन्ग टर्म जो मैं देश के प्रति, समाज के प्रति काम करता हूँ PIL से, वो इम्पैक्ट खराब होगा। और आप लोग नहीं जानते, आप लोग प्रशांत भूषण जी को पूछते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम भी एक समय पूजा करते थे, मैं इज्जत बहुत करता हूँ उनकी, लेकिन आपको नहीं पता है कि प्रशांत भूषण पिछले 6 साल में 100 PIL में 90 PIL हारे हैं। आप लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते ही नहीं। आप लोग उनको सोशल मीडिया पे देखते हैं, सोचते हैं उनसे बेहतर कोई है ही नहीं। लेकिन वो अगर 100 PIL उन्होंने करी है पिछले 6 साल में, तो 90 हारे हैं, 10 जीते होंगे, उसमें फेवरेबल रिजल्ट मिली होगी। और वो इसी कारण से हारे हैं क्योंकि वो इतने एंटागनिस्ट हैं कोर्ट के खिलाफ भी। तो कैसे उनको उनका कुछ काम हो पाएगा उसी कोर्ट में, जिस कोर्ट में वो जाके बहस करेंगे, जिसको दिन भर वो क्रिटिसाइज करेंगे? ऐसे नहीं होता है। तो एनीवेज, ये बात आपने पूछी तो मैंने बताई। इम्पॉर्टेंट बात है, जो वकील कम्युनिटी से लोग हैं, जो ट्रू लॉयर्स हैं, जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वो ये बात से वाकिफ़ है, वो जानते होंगे, वो एग्री करेंगे। बाकी आप लोगों को बहुत बातें, मैं क्या बोलूँ, बहुत चीज़ें होती हैं। आप लोग किसी को सुनते हैं, किसी के फ़ैन होते हैं, अच्छी बात है, बहुत बातें होती हैं, हम लोग भी नहीं कहते, हम लोग भी जितने समझदार लोग होते हैं वो समझ लेते हैं। लेकिन ये सत्य है, बस ये ध्यान रखिएगा कि जो बात मैं कहता हूँ, एक तो मैं तर्क से कहूँगा, सोच समझ के कहूँगा, और दूसरा मैं सत्य बोलता हूँ। मेरी बहुत बड़ी एक बीमारी है, मैं सत्य बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता हूँ। मेरे पिताजी भी गलत होंगे, उनको बोलूँगा गलत हैं, पूछ लेना उनसे, परेशान रहते हैं इसीलिए। तो मेरी सगी माँ अगर गलत होंगी, मैं कह देता हूँ गलत है। तो चलिए दोस्तों, कुछ समय हो गया, आई थिंक आधे घंटे 40 मिनट से मैं लाइव हूँ। समाप्त करते हैं ये लाइव सेशन। काफ़ी दिन बाद मैंने कहा लाइव करूँ यूट्यूब पे, आप लोगों से जुड़ा। संदीप रावत अग्री सर, मिस्टर संजीव भट्ट की भी हेल्प कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में करवाएं। जैसे मैंने कहा भाई, मैं ऑफर कर चुका हूँ, इफ़ हिज फैमिली अप्रोचेस मी, आई बी हैप्पी टू टेक अप देयर केस इन दी सुप्रीम कोर्ट। और ज़रूर मदद होगी। हमारे जो अभी करंट चीफ जस्टिस हैं बोबडे साहब, एक अच्छे जज है, इज़ हाईली रिस्पेक्टेबल, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, and I am sure that he would intervene. With him at the helm of affairs, with him as the chief, Sanjeev Bhatt will definitely get some sort of help if I file such a petition on his behalf. उसमें कोई दो राय नहीं। For that matter, even डॉक्टर कफील का केस अगर सुप्रीम कोर्ट में आए और हमारे चीफ साहब सुने, या कोई भी, मतलब जो हमारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो मदद हो सकती है, होगी ज़रूर। चलिए, इसी के साथ मैं समाप्त करता